हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अकाउंट्स। कैसे हो आप सब? आई थिंक अच्छे ही होंगे। सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आजकल वैसे सभी ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि स्कूल्स नहीं हो रहे हैं। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है कि अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो भी कम हो गया है, जो 25 to 20% जो है रिड्यूस कर दिया सीबीएसई बोर्ड ने। तो बड़ा अच्छी खुशखबरी है। पर जो हम लास्ट टू लास्ट वीडियो अगर हम देखें तो हम फंडामेंटल पार्टनरशिप के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। तो फंडामेंटल पार्टनरशिप के ऊपर मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में ये बताया था कि मैं पास्ट एडजस्टमेंट की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो वही आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप देखोगे तो इस वीडियो के ऊपर तो मैंने सिर्फ यही कंटेंट डाला है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट अकाउंटिंग फंडामेंटल पार्टनरशिप का पार्ट 5 जो है आपके पूरा का पूरा एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट के ऊपर पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो बनाया हुआ है मैंने। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एडजस्टमेंट की कोई भी डाउट या कोई भी चीज़ जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी एंट्री करने की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा और डाउट बिल्कुल 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 ही क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस वीडियो का पूरा वॉच करोगे, अच्छे से समझोगे, मैं जहाँ जहाँ मैंने दो क्वेश्चन मैंने लिए जिसमें मैंने सारी की सारी एंट्री या सारी की सारी जो जितने भी इंपॉर्टेंट आइटम है वो सारे आइटम मैंने यहाँ पे मैंने कवर किए हैं और उसको मैंने सॉल्व करके बताया प्रैक्टिकली। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपकी सारी की सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से फटाफट से आप इस पास्ट एडजस्टमेंट की जो क्वेश्चन है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा। और ये आपका जो इस बार का जो बोर्ड का पेपर है इसमें कवर करेगा 4 to 5 मार्क्स का। क्योंकि 20 to 25% जो आपका पार्टनरशिप में जो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ में जो मेन क्वेश्चन है वो रिड्यूस कर दिया सीबीएसई ने। तो अब उनके पास बचता ही नहीं है कि कोई बड़ा क्वेश्चन जो 6 नंबर का दे सके। तो यही एक चैप्टर जो आपके लिए बचा हुआ है जिसके अंदर पास्ट एसेसमेंट की ट्रीटमेंट जो है कवर कर रहा है और ये बड़े क्वेश्चनों में इन्वॉल्व हो सकता है। तो आज आपको इस टॉपिक के ऊपर मैं पूरा क्लैरिटी दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको वाकई में लगेगा कि जब ये वीडियो कंप्लीट करोगे कि हाँ, कि पास्ट असेसमेंट के ऊपर जो ट्रीटमेंट है इतना आसान, इतने आसान तरीके से मैंने आपको बता समझाऊंगा कि मतलब कि आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी रहेगी। तो चलिए आज हम अपने वीडियो में चलते हैं, हमारे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि मैंने कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने लिया है और क्या मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए और इजी ट्रिक बताऊंगा। चलिए आज हम अपने वीडियो में चलते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने एक यहाँ पे ले रखा है कि एक क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे। 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड एक फर्म के अंदर और उनका जो प्रॉफिट एंड रेशियो जो है वो है 5:3:2 और फिक्स कैपिटल जो इनका है वो है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रेस्पेक्टिवली। और फॉर द ईयर एंड 31st March 2020 interest on capital was credited to the to them 10% per annum instead of 8% पर annum। मतलब ये लाइन का मतलब क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इन्होंने दिया है फर्म ने जो पार्टनर्स को वो 10% का दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ 8%। तो ये गलत इंटरेस्ट अमाउंट गया है और गलत रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। तो इसकी अब हम पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करें या एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनाएं, तो वही हम यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट दिखाया हुआ है सोल्यूशन के उसमें। अगर आप सोल्यूशन चलेंगे हम तो सोल्यूशन में मेरा सबसे पहले मेरा यही मेन मोटिव है कि वर्किंग नोट मतलब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को इस टेबल को बनाने में दिक्कत आती है और दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि उनको एडजस्टमेंट एंट्री में पता ही नहीं रहता कि डेबिट में क्या आना चाहिए और क्रेडिट में क्या आना चाहिए। तो स्टूडेंट पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी अमाउंट अगर आपने पार्टनर को दिया है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आया होगा। तो उसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो उसे हम डेबिट डेबिट में रिवर्स करेंगे। तो यहाँ मैं अगर पर्टिकुलर के नीचे जस्ट देखूँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited at 10% per annum were reversed now debit। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने पहले 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के कैपिटल को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे रिवर्स कर दिया। और वो रिवर्स करने का मतलब है यहाँ पे डेबिट में मैंने उसकी एंट्री कर दी। तो पहले वो कहाँ गई होगी स्टूडेंट, वो गई होगी पहले क्रेडिट साइड में। अब उसको हम रिवर्स कर रहे हैं तो डेबिट साइड में आया होगा। तो डेबिट साइड में जब मैंने 10% के हिसाब से मैंने पार्टनर्स का कैपिटल निकाला तो वो निकला 3 लाख के ऊपर 10% 30,000। जो एक्स पार्टनर के नीचे देखोगे तो डेबिट के उसमें 30,000 लिखा होगा और वाई के उसमें मैंने 20,000
एंड जेड के उसमें 10,000। और फॉर्म के उसको मैंने जब रिवर्स किया होगा तो फॉर्म के मैंने क्रेडिट साइड में मैं इसको 60,000। तो इसकी एंट्री क्या बनी होगी हमारी? अगर अब हम देखेंगे एंट्री तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू फॉर्म 60,000। तो जो 60,000 है वो क्रेडिट साइड के फॉर्म में गई होगी, और पार्टनर्स को जब हमने रिवर्स किया होगा तो उसको डेबिट साइड में हमने 30, 20 एंड 10 के उसमें रिवर्स कर दिया। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो अब अगले पॉइंट में चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है 8% पर एनएम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो एक्चुअली क्रेडिट होना चाहिए था। करेक्ट, वही 8% जो है हमें पार्टनर्स को देना चाहिए था। तो अब जब हम करेक्टली जब हम देंगे तो पार्टनर्स को क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे, और फॉर्म को क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि फॉर्म के हाथ से जा रहा है और पार्टनर्स के हाथ में आ रहा है। तो 8% जब मैं इसको दूंगा तो इसका क्रेडिट साइड में अगर एक्स के उसमें देखोगे तो 8% इंटू 3 लाख तो 24,000, 2 लाख इंटू 8% इज 60,000 जो वाई करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और जेड करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर आप देखोगे 1 लाख इंटू 8% इजकल टू 8,000। तो टोटल ये बना हमारा 48,000, जो फॉर्म के यहाँ पे हमने क्या कर दिया उसको डेबिट। तो इसकी क्या जनरल एंट्री अभी हमने बनाई? इसकी जनरल एंट्री बनाई फॉर्म अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स, वाई एंड जेड करंट अकाउंट 24,000, 16,000, 8,000 रेस्पेक्टिवली। तो अब देखो, जब हमने यहाँ पे एक रॉन्गली इंटरेस्ट को हमने डेबिट कर दिया तो वो 60,000 हमने क्रेडिट साइड के फॉर्म में डाला, और जब हम करेक्ट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रहे हैं तो फॉर्म जब दे रही है तो वो अपने डेबिट साइड में 48,000 ले गई। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा हमारा 12,000। अगर आप देखोगे फॉर्म के डेबिट साइड में मैंने लिखा है 12,000, मतलब डेबिट का बैलेंस अभी भी कम है क्रेडिट के बैलेंस से। तो 12,000 का जब हमने उसको डेबिट में डाला तो 12,000 जो है वो मैचिंग करने के लिए हमने डाला था डेबिट में। तो जब ये 12,000 फॉर्म अगर डेबिट कर रही है तो ये जाना किसके पास जाना चाहिए? पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। और यहाँ मैंने करंट अकाउंट इसलिए लिया है कि एक चीज़ देखो दोस्तों, कि फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि आपका कैपिटल कभी भी चेंज नहीं होगा, बल्कि करंट अकाउंट चेंज होगा। और ये जो कंसेप्ट है फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी ही मेरे पिछले वीडियो में मैंने डाल रखा है। अगर आपको इस कंसेप्ट के बारे में समझना है या क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरे पिछले वीडियो में या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसमें मेरे पार्टनरशिप फंडामेंटल के ऊपर मैंने कई सारे वीडियो डाल रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके। तो उन वीडियो को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फिक्स्ड कैपिटल में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है, और कब हम करंट अकाउंट को यूज़ करते हैं और कब हम कैपिटल अकाउंट को यूज़ करते हैं। तो चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो यहाँ अब हमें फिक्स कैपिटल दे रखा है, तो इसलिए हम कैपिटल अकाउंट को बार बार चेंज नहीं करेंगे। हम यहाँ क्या चेंज करेंगे? करंट अकाउंट को। जब करंट अकाउंट को चेंज करेंगे तो डेबिट साइड के फॉर्म में अगर 12,000 रुपये, मतलब फॉर्म दे रही है 12,000 रुपये, तो ये किस रेशियो में देगी? ये देगी प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में, जो 5:3:2 के उसमें बटेगा। क्यों बटेगा? क्योंकि 60,000 जो है वो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गया, जो उसे हमने रिवर्स कर लिया, और 48,000 जो 48,000 है उसको हमने करेक्टली हमने पार्टनर्स में डाला। अब रिमेनिंग अमाउंट जो है वो प्रॉफिट का हिस्सा है, ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। जब प्रॉफिट का हिस्सा है तो प्रॉफिट का हिस्सा कैसे बटेगा? जो क्वेश्चन में दे रखा जो रेशियो, तो उसी रेशियो में हमने यहाँ पे बांटा। तो जब हमने बांटा तो क्रेडिट साइड के एक्स करंट अकाउंट में देखोगे तो 6,000 जो प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर के नाम पे डाला हुआ है, और वही वाई करंट अकाउंट के नाम पे डालोगे तो 3,600, और जेड करंट अकाउंट के नाम पे डालोगे तो 2,400। तो टोटल हमारा ये जो डेबिट और क्रेडिट साइड का जो करंट अकाउंट एक्स, वाई, जेड एंड फर्म का है वो मैच हो रहा है। तो अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस यहाँ आ रहा है कि एक्स कैपिटल, सॉरी एक्स करंट अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है डिफरेंस, वो तो 0-0 है। 3 लाख बराबर का बढ़ गया उनका। पर वाई करंट अकाउंट में क्या हुआ कि डेबिट में हमने 20,000 पहले बांट रखा था, जो हमने रिवर्स कर दिया। तो अब एक्चुअली जब बटा वो 19,600 बटना चाहिए था वाई करंट अकाउंट में, तो 400 से ज़्यादा बट गया, जो हमें हमें क्या करना चाहिए? रिवर्स करना चाहिए, या रिवर्स की एंट्री माननी चाहिए। तो वाई करंट अकाउंट को डेबिट कर दो 400 से, और यही जेड करंट अकाउंट में देखोगे तो 10,000 से हमने पहले उसको इंटरेस्ट दिया था, जबकि उसको देना चाहिए था 10,400। तो 400 से कम दिया था हमने उसको क्रेडिट। तो अब उसको अब क्या कर दो? जेड करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो 400 से, मतलब उसको 400 रुपये से, और उसको पेमेंट कर दो। तो अगले पेज में जब हम देखेंगे उसकी एडजस्टमेंट एंट्री तो कुछ इस तरह से बनेगी। एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी कि वाई करंट अकाउंट डेबिट 400
टू एक्स करेंट अकाउंट 400। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने एक्सेस बांटा था वो वाई करंट अकाउंट को ज़्यादा बांटा था, इसलिए हमने उसको रिवर्स करके डेबिट में डाल दिया, और एक्स करंट अकाउंट को कम बांटा था 400 से, उसको हमने क्रेडिट में डाल के और उसको पेमेंट कर दिया। ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है। तो स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस बांट दिया हो या सैलरी बांट दिया हो एक्सेस या कोई भी चीज़ एक्सेस बांट दिया हो, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे और पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री की जो टेबल है वो कैसे बनाएंगे। और जब तक पास्ट एडजस्टमेंट की टेबल नहीं समझ में आएगा तब तक हमें इस एंट्री को बनाने में दिक्कत आएगी। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री की, किसको हमने डेबिट किया, किसको क्रेडिट किया और कैसे किया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेके आए यहाँ पे। अगर हम दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा इसके अंदर। अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप दूसरे क्वेश्चन के ऊपर भी रेफर कीजिए कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। मैंने लिया यहाँ पे ए बी सी, 3 पार्टनर है एक फर्म के अंदर। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल स्टूड एट 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। मतलब ए की जो कैपिटल है वो 4 लाख है, बी की कैपिटल 3 लाख है और सी की कैपिटल 2 लाख है। और प्रोविजन के हिसाब से या पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ए को सैलरी मिलना चाहिए था 5000 पर मंथ, और पार्टनर जो है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एंटाइटल है या उनको एलिजिबल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है 10% पर एनम। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 3 लाख। उसको डिवाइड कर दिया, वॉज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द एबो आइटम। जो हमारे जो पार्टनरशिप डीड में जो 2 आइटम है, जो सैलरी है या पार्टनरशिप डीड की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये 2 आइटम नहीं दिया और हमने प्रॉफिट को ऐसे ही बांट दिया। तो स्टूडेंट, अब इस चीज़ में क्या है कि समझो कि जहाँ 3 लाख रुपए जो है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट है, उसमें से हमें सैलरी पहले माइनस करना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना था, और बाकी का अमाउंट ही हमें प्रॉफिट के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट करने थे ए बी सी तीनों पार्टनर में। पर यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ इन दोनों दोनों आइटम को लिया ही नहीं और हमने 3 लाख को ऐसे ही बांट दिया। तो स्टूडेंट, ये तो गलत हुआ। तो इस चीज़ में हमें क्या करना पड़ेगा कि पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री फिर से करनी पड़ेगी। तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो जैसे कि अब हम पास्ट एडजस्टमेंट की जो टेबल है तो पिछले क्वेश्चन में किया था, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। और कैसे करेंगे वो मेरा नेक्स्ट स्लाइड में, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वही स्टार्टिंग मैंने क्या किया, स्टार्टिंग ही मैंने वर्किंग नोट से शुरू किया, जिसको मैं कह रहा हूँ पास्ट एडजस्टमेंट टेबल फॉर 31 मार्च 2019। यहाँ पे भी मैं पहले इसलिए ये एडजस्टमेंट टेबल बना रहा हूँ क्योंकि हमें पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, या एस करंट अकाउंट को डेबिट करना है या बीस करंट अकाउंट को या सीज करंट अकाउंट को। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो पर्टिकुलर्स में देखोगे तो एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट और फॉर्म, ये 4 कॉलम मैंने फिर से बनाए जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। इसमें अगर आप देखोगे तो पहले मैंने क्या किया, उस 3 लाख का जो प्रॉफिट है जो पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट एनी एबो एडजस्टमेंट आइटम। तो उसको जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो उस समय हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ डाला होगा दोस्तों, उसको डाला होगा हमने क्रेडिट साइड में। जो भी पार्टनर को दिया जाता है वो क्रेडिट साइड में डालते हैं हमेशा। तो जब भी हमने उसको क्रेडिट साइड में डाला है तो उसको रिवर्स करेंगे तो कहाँ डालेंगे, तो हम डेबिट में डालेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर के नीचे देखोगे तो वही मैंने किया है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर रिवर्स डेबिट। इसका मतलब क्या है, जो हमने क्रेडिट किया था या जो हमने पार्टनर को पहले ही दे चुके हैं उससे हम वापस ले रहे हैं या उसके अकाउंट को फिर से वापस डेबिट कर रहे हैं। तो अगर एस करंट अकाउंट में देखोगे तो 1 लाख, बीस करंट अकाउंट में देखोगे तो 1 लाख, सीज करंट अकाउंट में देखोगे तो 1 लाख। और फॉर्म में मैंने जो वही मैंने आपको बताया था, अगर करंट अकाउंट जो 20 एस एंड सी का जो अगर डेबिट कर रहे हैं तो फॉर्म क्या कर रही है, वापस अपने अकाउंट में पैसा डलवा रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने अकाउंट की जो क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री करेगी 3 लाख। ठीक है। तो दोस्तों ये तो समझ में आया कि कैसे रिवर्स करते हैं इसको, प्रॉफिट को। तो अब एक्चुअली देना क्या था, ए को देना था सैलरी जो 5000 पर मंथ के हिसाब से। तो मैं अगर यहाँ देखूंगा तो सैलरी प्रोवाइडेड टू ए पार्टनर 60,000 एज करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और जब भी कोई आइटम हम देते हैं तो कहाँ डालते हैं दोस्तों, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया, क्रेडिट साइड में मैंने इसको डिपॉजिट किया। अब बाकी बी और सी में कोई सैलरी नहीं थी तो ये क्या हुआ हमारा 0-0। तो टोटल फर्म ने अपने जेब से कितना निकाल के दिया, 60,000 रुपये सैलरी के नाम पे ए को दिया। तो फर्म के डेबिट साइड में 60,000 और ए के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या हुआ 60,000। अच्छा, ये जो प्रॉफिट मैंने 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये मैंने 1 लाख इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी आप देखोगे, पढ़ के देखोगे तो कोई भी रेशियो नहीं गिवन है। तो
अगर रेशियो नहीं गिवन है तो हमारा पार्टनरशिप डीड में या हमारे पार्टनरशिप के जो रूल्स है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई रेशियो नहीं गिवन हो पार्टनर्स का तो उसको हम 1:1:1 और वी कैन से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड द ऑल द प्रॉफिट और लॉसेस टू द अमंग द पार्टनर्स। तो इसका मतलब क्या है कि सारे पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कोई रेशियो अलग से अपने आप से नहीं लेंगे यहाँ पे। तो अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने बता रखा है कि उसमें पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होने के या रेशियो ना गिवन के टाइम पे हमें क्या एज्यूम करना चाहिए और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो कोई अगर मेरे उस वीडियो को मिस कर गया हो स्टूडेंट तो उसको आप जरूर जाके देखिए ताकि आपको इस कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर सके। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में फर्दर हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने सैलरी बांटा था अभी, ऐसे ही अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है जो सेकंड पॉइंट में इस क्वेश्चन के अंदर, वो 10% दे रखा है हर एक कैपिटल के ऊपर। तो वो जब भी बांटूंगा मैं एस बीस और सी करंट अकाउंट में तो हमेशा क्रेडिट साइड में बांटूंगा। तो मैंने वही किया मैंने। अगर आप ए के करंट अकाउंट में देखोगे तो 40,000, बी के करंट अकाउंट में देखोगे तो 30,000 और सी के करंट अकाउंट में देखोगे तो 20,000। और फॉर्म यहाँ पे भी दे रही है पार्टनर को, तो अपने अकाउंट में क्या करेगी डेबिट साइड में उसको 90,000 के उसमें एंट्री मान लेगी। तो अब आप देखो फॉर्म में 3 लाख रुपए उन्होंने पार्टनर से लिए और 60,000 और 90,000 जो है पार्टनर को दिए। तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? रिमेनिंग अमाउंट बचा हमारा 1,50,000। ये है उस फर्म की एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर ऑल द अबव आइटम शुड बी टेकन। इसका मतलब क्या है कि ये दो आइटम जो है ये प्रॉफिट के नाम पे नहीं जाना था, ये जाना था सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। उसके बाद जो बचता है वो प्रॉफिट के उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये जो 1,50,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1:1 के रेशियो में तीनों पार्टनर्स में। जब ये बांटेंगे तो फिर से वही, जब भी हम पार्टनर को कुछ देंगे तो क्रेडिट साइड में उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा, ए करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में 50,000, बी के क्रेडिट साइड में 50,000 और सी के क्रेडिट साइड में 50,000। और फॉर्म जब भी देगी कोई भी कुछ भी पार्टनर को तो वो सारा का सारा डेबिट साइड में आएगा हमारा 1,50,000। तो अगर आप देखोगे टोटलिटी में तो टोटल मेरा दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट चाहे पार्टनर का हो चाहे फर्म का हो वो सारा मैच हो रहा है। पर इस करंट अकाउंट में देखोगे तो मेरा क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा आ रहा है और डेबिट साइड जो है वो कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पार्टनर को मैंने 50,000 से और देना था जो नहीं दिया, मैंने सिर्फ 1 लाख ही दिया है, जबकि देना चाहिए था पार्टनर ए को कितना 1,50,000। तो मेरे एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री में अगर आप नीचे देखोगे तो मैंने वही किया, एस कैपिटल अकाउंट को मैंने क्रेडिट में 50,000 से मैंने एंट्री कर दी। और यही बी और सी करंट अकाउंट में देखोगे तो डेबिट साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का अमाउंट कम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने पहले जो बी और सी को दिया हुआ है 1 लाख वो गलत दे रखा था, जो ज़्यादा दे दिया था अमाउंट उसको, जबकि बी को देना था 80,000 और सी को देना था 70,000। इट मीन्स अगर आप देखोगे तो मेरा बी और सी का जो डेबिट का बैलेंस आ रहा है वो है 20,000 और 30,000। तो मैंने एडजस्टमेंट एंट्री में वही मैंने इसको शो कर दिया, जहां उसका बैलेंस ज़्यादा हो रहा हो उसको मैंने डेबिट में दिखा दिया। तो बी के कैपिटल अकाउंट में देखोगे तो 20,000 और सी के कैपिटल अकाउंट में देखोगे डेबिट में तो 30,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा हो और क्रेडिट का बैलेंस कम हो तो इसका मतलब है कि हमें उसको वापस उस अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, पार्टनर से वापस लेना पड़ेगा। मतलब पहले मैंने 1 लाख रुपए दिया, अब मैं उससे वापस 20,000 रुपये लेके उसको 80,000 रुपये लेके आ जाऊंगा। पहले मैंने सी को मैंने 1 लाख रुपये दिया, अब मैं उसको 70,000 रुपये लेके जाऊंगा और 30,000 रुपये उससे मैं वापस ले लूंगा। तो ये 20 और 30 किसको दूंगा? ए को दूंगा, क्योंकि ए को पहले मैंने बहुत कम दिया था, 50,000 से कम दिया था, 1 लाख ही दिया था, देना था उसको 1,50,000, तो 50,000 मैं उसको ए को दे दूंगा। तो बी और सी के अकाउंट से निकाल के मैंने ए के अकाउंट में डाल दिया। तो ये मेरा एडजस्टमेंट एंट्री है जो मैंने नीचे लिखा हुआ कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देना भूल गए और देना था तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे और एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री क्यों बनाते हैं दोस्तों? ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर एक बार बुक्स क्लोज हो जाए तो हम बार बार उस एंट्री को इरेज करके या उसको काट कर हम बुक को खोल कर या उस ईयर की बुक को खोलकर हम फिर से जर्नल एंट्री नहीं करते। ये हमारी फाइनेंस अकाउंट्स या फाइनेंस में सिस्टम नहीं है कि हम बार बार एक बार जब ईयर क्लोज हो जाए तो उसको बार बार रीओपन करके बुक्स को उसको हम रेक्टिफाई करें। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री बनाई है और ये हम
करंट ईयर में, जिस ईयर में हम काम कर रहे हैं उसी ईयर में इसकी एंट्री करेंगे, ताकि हमें बुक्स भी ना खोलना पड़े पिछले साल का, और इस साल का भी हमारा बैलेंस जो है वो एक्चुअल हो और गलत ना हो या रॉन्ग बैलेंस ना दिखे। तो स्टूडेंट, आज आपको समझ में आया होगा कि पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बनाने का तरीका कैसे है, कैसे बनाते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं डेबिट और क्रेडिट में, और किसको डेबिट में लेके जाना है और किसको क्रेडिट में लेके जाना है। ये सारा का सारा चीज मैंने कंसेप्ट आज मैंने आई थिंक क्लियर किया होगा। तो आज आप लोगों को इस पास्ट असेसमेंट की सारी कंसेप्ट क्लियर हुई होगी। आपको प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में जितने भी चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। अगर आपको इसमें भी और भी कोई डाउट है या और भी लगता है कि मतलब कि इसके अंदर कोई चीज छूट गई है और जो मैंने नहीं बताई हो, तो प्लीज आप इस वीडियो के अंदर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आपकी क्वेरीज को मैं जरूर सॉल्व करूंगा, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो या मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको मेरे जो नए अपडेट वीडियो है वो भी मिलेगा, और साथ के साथ कोई अगर चीज़ मिस हो रही है तो वो मिस तभी मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ जब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करवाइएगा, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिले जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं और वैसे उनको गाइडेंस की कमी है या गाइडेंस नहीं मिल रही हो किसी और से, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये वीडियो जो है थोड़ा बहुत उनको उनके करियर को बनाने के लिए सबसे आसान रहेगा। तो आई थिंक आज आपको इस चैप्टर का जो लास्ट या मेन पार्ट जो था, जो पास्ट एडजस्टमेंट था, वो मैंने आज क्लियर कर दिया है और आपको पसंद भी आया होगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, ताकि मैं और अपने इंकरेजमेंट हो और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे जो स्टडी मटेरियल्स हैं जो 12th क्लास के लिए, अकाउंट्स के लिए, वो मैं सारा का सारा डालता रहूँ आपके लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट, आपने मेरे इस वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए ऑन वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वन सेकेंड।